कामिनी कसम, आज तू और तेरी बेटी मरने वाली है मेरे हाथों। मार दो उस सरी को। ना, दूर रहे हमारी बेटी से। हमारी बेटी को मैं कुछ ना होने दूंगी। सरू भाग यहाँ से, भाग सरू। पीछे देख। क्या सच में सरू मेरी बेटी हो सकती है? जल्दी हमारे बाबा साहब का पता चल जाएगा। अब जा तो रहे सुनार के पास। हमारे से ज्यादा तो आपकी हवाएं उड़ी हुई लग रही है हमारे को। अरे नहीं नहीं, मैं तो गुस्से से आग में बोला हो रहा हूँ। एक बार तुम्हारे पापा मेरे सामने आ गए ना, तो मैं जोर से डांट लगा के उनसे पूछूंगा कि इतने सालों तक इतनी प्यारी सी बच्ची को अपने प्यार से दूर कैसे रखा। फुल्ला का फोन। हाँ फुल्ला। सरू तू हॉस्टल में है के? अपना सुनना सरू, मैं अट्ठे सरिता के घर आई थी और मारे को लग रहा है कि मैं हॉस्टल में गलती से तेरे चलती छोड़ गई हूँ। फुल्ला तू भी ना। अच्छा ठीक है, मैं कहीं जा रही थी लेकिन हॉस्टल रास्ते में ही है। मैं जाकर देखती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ चल। चंद्रकांत साहब, वो 5 मिनट हॉस्टल रुकते हुए जाना पड़ेगा। हमारे को एक बहुत जरूरी काम है। हाँ ठीक है। मेरी कैद से तू खुद चालाकी करके भागे। नहीं, मैंने तुझे भागने दिया। मैंने तुझे भागने दिया सरोजा, क्योंकि मुझे पता था मुझे कि तू भाग के कहाँ जाएगी। तू भाग के जाएगी अपनी बेटी के पास। लेकिन वो फोन तो मैंने सरू को किया था। किया तो सरू को था, उठाया था मैंने। ये किसका नंबर है? दादी आराम से। आप ठीक है ना? देखो ना, सारे लड्डू गिर गए। कोई बात नहीं, मैं उठा लेती हूँ। सरू, मायरी बोल रही हूँ। मैं मुंबई में हूँ। तू किसी को भी बिना बताए तारे हॉस्पिटल के कमरे में आ जा। मारे को तारे जन्म का, तारे पिता का सच बता रहा है। फोन दे दो। वो जान के थारा और बेटा का रिश्ता बच जाएगा। सोचा था यहाँ आकर सरू के परिवार, उसके बाप का पता चलेगा, लेकिन ये नहीं सोचा था कि सरू चंद्रकांत की बेटी निकलेगी। बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे मायरी को कुछ हो गया। वो लगाती हूँ। सरू का फोन आ रहा है सरोजा के फोन पे। फोन काट दिया। अनिका,
तूने बताया था ना कि कोई ऐप है जिससे हम किसी की आवाज को नकल कर सकते हैं। जी नानी। तो एक काम करो, सरोजा की आवाज में सरू के फोन पे एक ऑडियो मैसेज छोड़ दो। हाँ नानी। वो आज गांव में बिजली ना है ना, तो फोन चार्ज नहीं है। मैं थारे को थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ। आज गांव में बिजली ना है ना, तो फोन चार्ज ना है। मैं थारे को थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ। घबराहट हो रही थी बहुत। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था जैसे मायरी किसी दिक्कत में है, लेकिन ठीक है, वो मैं बेकार में ही चिंता कर रही थी। हम चलते हैं।